अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी के फोर्थ ट्यूटोरियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग इको एंड प्रिंट को किस तरह से यूज़ किया जाता है और किस लिए यूज़ किया जाता है पीएचपी में सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोई भी टेक्स्ट एज अ आउटपुट शो करना होता है तो हम या तो इको यूज़ करते हैं या प्रिंट यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इको को डिस्कस करता हूँ कि इको क्या होता है, एंड देन मैं प्रिंट को डिस्कस करूँगा कि प्रिंट क्या होता है, एंड इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इको इको को यूज़ करने के लिए हम सिंपली इको लिखते हैं एंड देन डबल कोटेशन देते हैं एंड देन सेमीकोलन। सेमीकोलन शो करता है हमारे एंड ऑफ लाइन को, एंड डबल कोटेशन के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे वो हमारा प्रिंट होगा। अब हम डबल कोटेशन भी लिख सकते हैं एंड देन हम सिंगल कोटेशन भी लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप जो लिखना चाहें, लेकिन कौन सी चीज़ हमें कब यूज़ करनी है वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। इन दोनों का अपना एक यूज़ होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिंपली डबल कोटेशन देता हूँ एंड इसके अंदर लिखता हूँ www.onlogy.com सिंपली। ठीक है जी। अब मैं इसे सेव करता हूँ एंड याद रहे जब भी आप अपने पीएचपी के प्रोग्राम को रन करें तो आपके पास एग्जाम स्टार्ट कंडीशन में हो, एंड देन आपकी जो फाइल है वो आपकी माय कंप्यूटर जहाँ पर जैम का फोल्डर है वहाँ पर एचडी डॉक्यूमेंट्स के अंदर होनी चाहिए। ये मैं लास्ट टाइम दिखा रहा हूँ, अगले ट्यूटोरियल में ये चीज़ मैं नहीं समझाऊंगा। सो इस चीज़ पे आपको गौर करना होगा। ये देखिए फर्स्ट इको एंड प्रिंट जो है मेरा अभी वाला जो ट्यूटोरियल है वो यहाँ पे सेव किया गया है, और ये रहा मेरा ब्राउज़र में। मैंने लोकल होस्ट लिख के एंड देन उस डायरेक्टरी में गया पीएचपी ट्यूटोरियल में, एंड देन यहाँ पर मेरी इको प्रिंट की जो फाइल है वो पड़ी हुई है। मैं इस पर क्लिक करूँगा एंड ये देखें www.onlogy.com यहाँ पर आपके सामने शो हो रही है। ये थी हमारी इको के साथ। अब इको के साथ हम और क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इको के साथ हम इको के अंदर अपनी HTML की टैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो www.onlogy.com है वो मेरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे HTML की टैग दूंगा स्ट्रॉन्ग, एंड देन इसे क्लोज करूँगा यहाँ पर जहाँ पर मुझे इसे क्लोज करनी है। सेव करके इसे चेक करते हैं और ये देखें इस वक्त स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसी तरीके से हम HTML की एक पूरी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं यूजिंग इको। एंड देन अब आते हैं प्रिंट की तरफ कि प्रिंट में हमारे पास क्या होता है। जिस तरह से हमारा इको काम करता है उसी तरीके से हमारे पास प्रिंट होता है। जो चीज़ हम प्रिंट इको के साथ कर सकते हैं वही तकरीबन चीज़ें हम प्रिंट के साथ कर सकते हैं। मतलब कि दोनों का जो मोस्टली यूज़ होता है वो ये होता है कि हम डेटा को एज अ आउटपुट शो करते हैं। ये देखें अब मैंने प्रिंट लिखा एंड देन आगे मेरे वही सेम चीज़ लिखी हुई है, और आइए अब इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या आता है। और ये देखिए आउटपुट पे कोई भी फ़र्क नहीं आया, मतलब कि हमारा इको एंड प्रिंट मोस्टली एक जैसे ही काम करते हैं। अब जब हमारे दोनों का काम तकरीबन एक जैसा है तो फिर दो हमारे पास अलग अलग क्यों हैं। सो आइए इसको जो है देखते हैं थोड़ा सा। अब कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। जब हमारे पास है एक इको एंड दूसरा है प्रिंट। इको क्या होता है, इको हमारा कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, एंड प्रिंट जो है वो हमारी वन वैल्यू को रिटर्न करता है। इको जो है प्रिंट से टेक्निकली और लॉजिकली फास्टर होता है। इको में हमारे पास हम मल्टीपल पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, जबकि प्रिंट में हम सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। ये प्रिंट ये जो है इको एंड प्रिंट में जो है डिफरेंस है। एंड मोस्टली हम जब भी प्रिंट लिखते हैं तो हम प्रिंट को किस तरह से यूज़ करते हैं। प्रिंट लिखने के बाद हम पैरेंथेसिस खोलते हैं एंड देन उसे क्लोज करते हैं। उन दोनों के बीच में हम जो है अपने इसको लिखते हैं, और ये देखें रिफ्रेश किया कोई भी इस पर फ़र्क नहीं आया। अभी मैंने कहा कि हम इको में मल्टीपल पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। मल्टीपल पैरामीटर्स यूज़ करने से मेरा क्या मतलब है, आज वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इको लिखा एंड मैं इसे रिमूव करता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हम क्या लिखें, दिस स्पेस ई कॉमा इज कॉमा PHP ट्यूटोरियल। ठीक है, सेव करके इसे चेक करते हैं।
और ये देखिए दिस इज PHP ट्यूटोरियल जो है हमारे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स में आया गया है। सो गाइस ये है हमारे PHP में इको एंड प्रिंट का यूज़। सो गाइस थैंक फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।